तो ये सुखदायी परमात्मा है। जब आत्मा के निकट आ जाता है उसके पाप दूर भाग जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं उस समय। अब गरीबदास साहिब जी क्या बताते हैं उनकी अमृत वाणी में, परमात्मा से प्राप्त वाणी में आपको सुनाते हैं। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीर, भवन 14 लोक सब भाई टूटे जम जंजीर। अंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जल थल पृथ्वी गगन में, जल थल पृथ्वी गगन में ये बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अपने आत्माओं, हमने भगवान सुना था पर उसके गुणों से परिचित भी थे, लेकिन ये देखा नहीं था, सुना कहीं कभी नहीं सुना था कि वो भगवान ऐसा है। अब पता चला कि वो परमात्मा जो हमारा भगवान है वो हमारे लिए कितना दुखी है। अब कितना कष्ट उठाता है। जिसका बच्चा कुमार्ग पर चल पड़ता है, शराब पीता है, सुल्फा पीता है या कोई और चोरी ठगी करता है, बकवादों में बढ़ गया है, वो माता पिता उस बच्चे के पीछे पीछे फिरा करें, कभी इसको सोधी आ जा और हमारे पास लौट आवे, बुराई छोड़ दे, तो अपने बच्चे को फिर वो सर्व सुख देने की चेष्टा करते हैं। तो हम बिगड़ गए और बिगड़ के इस काल के साथ आ गए। इसने हमारे साथ यहाँ हमारे को दोनों बुरे काम में पला दिया। अब पिताजी आते हैं वहां से, हमारे दुख को देखकर किसी प्रकार ये मुझे पहचान लें और उस सुख से इन्हें परिचित करा दूं, जिस फिर ये वहां चल पड़े सारे। अब सारे ब्रह्मांडों का रचनहार, और यहाँ एक झोंपड़ी में आकर बैठ गया और कपड़ा बुनाए। कहते 100 साल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, और सारे ब्रह्मांडों का संचालन वहीं से रिमोट से कर रहे थे, काशी की कुटिया से। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, सेवक होकर उतरे, एक दास बनकर आए इस पृथ्वी के मां, और किस लिए? जीव उद्धारण जगत गुरु, जीवों का उद्धार करने के लिए। जगत गुरु माने सबको ज्ञान देने के लिए, सबके ज्ञान दाता, यानी जगत गुरु, सबको सतमार्ग बताने वाला परमात्मा एक दास बनकर, सेवक बनकर, दुल्हा बनकर अपनी वाणी में देखो परमात्मा ने सब जगह दास शब्द प्रयोग किया, कबीर दास, कबीर दास। और ये हमारे लिए वायाडा आंडी पाके पार नहीं पड़े। या तो दास बनोगे, नम्र होगे तो मैं निकट आ सकूंगा, ये नियम है मेरा। जैसे रावण ने भक्ति बतेरी की, आप नहीं कर सकते ऐसी भक्ति। रावण ने भक्ति की, यहां से काट के चढ़ा दिया, किया वैसा मिल गया, लेकिन आदिनी ना आई। कहते हैं बिन आदिनी के, कहते हैं आदिनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सरकाल। फिर कहते हैं विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिसनेरा, दासातन आया बेसवे बीसा, ताको लंक दई बख्शीसा। तो उसने जैसे विभीषण के अंदर दास भाव था, वो कबीर परमेश्वर जो मनिंदर नाम से आए हुए थे उनका शिष्य था, और रावण में एक अहंकार था, उसमें दास भाव नहीं था, उसका सर्वनाश होया।
तो यहां ये शिक्षा दे रहे हैं कि भाई तुमने नम्र बनना पड़ेगा, मुझे बुलाने के लिए, मुझसे लाभ लेने के लिए। यहां पर अहंकार नहीं चलेगा। कभी यो मन पापी अभिमान करने की चेष्टा करे तो याद रखे हमारे भगवान भी किस तरह रहा करते थे। कोई दानक है, कोई ढेड़ है, कोई दुलाहा है, कोई बुंडा है, कोई गुंडा है, लेकिन सबकी सहन करते हुए अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे थे। आप जी ने भी ऐसे ही करना है। कहते हैं मान अमान करो क्यों ना कोई, मम संत शरण और जगत जान छोई। जब आप, कबीर साहब कहते हैं मेरे संत की जब शरण में तुम आ जाओगे तो आपका चाहे कोई अपमान करें, यानी समाज वाले, संसार वाले, और चाहे आपका आदर करें, उनकी तरफ नहीं देखना, आपने अपना उद्देश्य याद रखना। तो यहां कहते हैं सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के मां, और जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जा बालक बन के आगे। फिर क्या कहते हैं, काशीपुरी कष्ट किया ये उतरे अधर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ वह जंगल में दीदारे। मोमिन मुसलमान दुल्हे को जंगल में मिले परमात्मा। और कैसा रूप था उस बालक का, शिशु का, कोट किरण शशि भाने सुदिए आसन अदर विमाने। वहां सतलोक में तो परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा रूप है। लेकिन यहां हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर आए हुए थे। कोट किरण शशि भान, शशि माने चंद्रमा, भानु माने सूर्य, करोड़ कोटि, कोटि किरण शशि भान सुदिए आसन अधर विमाने। अधर माने ऊपर तो मालिक का ऐसा शरीर है, और नीचे प्रसद पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी। पूर्ण परमात्मा को सीने से लगा रखा था, छू रखा था उसने, नीमा ने। कहते उसकी कति आनंद काया होगी थी, शीतल पिंड और प्राण। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया करे दमक पदम अनंते। गोद लिया मुख चूम के, बालक का, उस परमात्मा का गोदी में लेकर सीने से लगावे, मुख चूमे और शुक्र मनावे। हेम रूप झलकंत, हेम माने बर्फ कैसी सफेद सफेद शरीर था मालिक का, बर्फ जैसा। जैसे कोई कपड़ा खरीदने जाते थे ना सफेद, तो उसको कहते थे दुकानदार को, भाई सफेद देना, स्नो व्हाइट हो, स्नो व्हाइट यानी बर्फ के साथ सफेद। तो वो यहां परमात्मा के विषय में गरीबदास साहब कहते हैं कि हेम यानी हेम रूप झलकंत, उनका शरीर रूप बर्फ जितना सफेद था, स्नो व्हाइट था। और जगर मगर काया करे जनु दम के पदम अनंत, ऐसे शरीर से नूर निकल रहा था परमात्मा के, झलमिल झलमिल हो रही थी उस समय। फिर अपना सेट कर लिया। काशी उमटी गुल भया वहां मोमन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। नीरू कहने लगे अपनी पत्नी से कि तू इसने यही रख दे, हम साथ नहीं ले जाएंगे। पहले हम हिंदू थे, हमें मुसलमान बना दिया। हिंदुओं से परिचय रहा नहीं, लिंक रहा नहीं, मुसलमानों से इतना संबंध हमारा है नहीं, हमारा कोई नहीं इस नगरी में। लोग पूछेंगे, जनता पूछेगी कहां से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल से, और वो हमें प्रताड़ित करेंगे, कहेंगे तुम झूठ बोलते हो, कमल के फूल पर कभी बालक रुक सकता है? और वहां कहां से आ गया इतने गहरे पानी में, मां कैसे छोड़िया इसको, झूठ बोलते हो, ये है। और हमें देश निकाला दे देंगे, बच्चा भी छीन लेंगे। नीमा तू इसको रख दे। नीमा बोली मैं नहीं रख सकती, इस बच्चे ने ना जाने के जादू कर दिया मेरे पे, मैं मर जाऊंगी, प्राण त्याग सकती हूं पर इसको नहीं छोड़ूंगी। अब नीरू ने सोचा कि यह कति अंधी होगी, आगा पीछा नहीं देखती, और इसको मैंने घना
प्यार दे दिया, क्योंकि संतान ना होने से मैं इसकी सब बातें मानता रहा, ये अनाड़ी बन गई और ये आने वाले संकट से परिचित नहीं है। इसलिए अपनी पत्नी से कहा कि आज मैं तेरे थप्पड़ मारूंगा। पहली बार हाथ किया अपनी पत्नी की ओर उसने, या रख दे इस बच्चे को यहां पर। उसी समय परमात्मा बोले कि नीरू, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, ले चलो मुझे, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। अब उन्होंने सोचा, बालक बोल पड़ा कि मेरा इसमें फरिश्ता हो, कोई यू कोई देवता आ गया हो चुप, या कोई भूत प्रेत हो, डर गया। आगे आगे हो लिया चुप करके, घर पर आगे। घर आकर देखा इतना सुंदर बालक की तो देखा ना सुना। यहां तक लिखा गरीबदास जी ने कि गीत गाती आओ थी औरतें, टोल के टोल झुंड के झुंड लड़के को देखने के लिए। हर न्यो भूल गई, न्यो तो पता लगा वहां से मिल गया, पर विरोध नहीं करा। मालिक को कहते सतगुरु दोता वैसो कर ही। अब वहां कहते जो भी देखे वो ही अपने अपने हिसाब से परमात्मा ने आके, जैसे क्या करना, कोई बच्चा पैदा हो जाता तो न्यू क्या करेंगे, इसके मामा पर शकल जा है इसकी, दूसरी न्यू कहेगी ना इसके काका तो मिल रहे हैं, कोई भाई तो बतावेगी, कोई किससे थे। तो इसी प्रकार अपनी अपने आइडिया देने लगे काशी के व्यक्ति। उसके विषय में गरीबदास साहब जी क्या बताते हैं। काशी उमटी गुल भया, गुल माने शोर हो गया सारे नगर में। मोमन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे कुबेर। परमात्मा उस बालक को कहते, कोई तो कहे ब्रह्मा का रूप है, कोई कहते विष्णु का ज्यों का त्यों जागता रूप है, कोई कहे शिव जी जैसा सुंदर है, और कोई कहे इंद्र का रूप है, कोई कहे कुबेर धन का देवता आ गया यो तो दिख है, कोई कहे वरुण धर्म राय है, कोई कहते है ईसे 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे, भक्ति मुक्ति लेकर उतरे, और मेटन तीनों ताप, एक मोमन का डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। परमात्मा के विषय में गरीबदास साहब कहते हैं कि भक्ति और मुक्ति लेकर अवतरित हुए, मालिक यहां पर उतरे, और मेटन तीनों ताप, हमारे सब दुख दूर करने के लिए आए थे। और एक मुसलमान जुलाहे के घर पर डेरा लिया, उसको बाप कहे भगवान। अपने आत्माओं कलेजा मुंह को आता है दास का, जब परमात्मा की ये सच्ची चीज सामने घूमती है। हम कितने दुष्ट हैं, कितने नीच हैं, हम अपने परमात्मा को ना पहचान कर काल के जाल में जानबूझकर फंसे पड़े हैं। वो हमारा पिता है, हमारे लिए भटक रहा है। यू काल कभी भी ना आता, मैंने संभालन कोई मरो से जियो, किसी का आंख फुटो से, किसी की बेटी मरो से बेटा मरो, क्योंकि ये हमारा नहीं है। हमारा तो कबीर साहब है, और वो हमारे पीछे भटक रहा है। इस काल ने हमारी बुद्धि भ्रष्ट करा दी अज्ञान से, कि कबीर तो भगवान हो ही नहीं सकता। और इन औरों को जिनको हम भगवान मान रहे, वो किसने बनाया, भाई कहीं तो इतिहास दिखा दो उनका कि तो वो भगवान की संज्ञा में हो। भगवान किसे कहते हैं? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसके ऊपर को जड़ है, वो तो मूल मालिक समझो, तीनों गुण रूपी शाखा है। 16 और 17 श्लोक में 15वें अध्याय में 3 पुरुष बताए, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। सर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों नासवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नासवान, जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो अंडरस्टूड है। 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो अन्य ही है। वो कौन है? 8वें अध्याय के 1 श्लोक में अर्जुन ने पूछा परमात्मा आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता जी में कहा, वो तत्परम को जानकर सारे अध्यात्म से परिचित व्यक्ति
सब कर्मों को समझ करके और जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती उसकी। तो किम तत्परम, वो तत्परम क्या है? 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र का उत्तर उसने तीसरे श्लोक में दिया 8वें अध्याय की, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। परम माने श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उसी परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कहा है कि उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ परमात्मा तो अन्य है, किससे? सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, 16वें श्लोक में जो वर्णित है। और वही परमात्मा कहाता है। परमात्मा जो श्रेष्ठ भगवान, जो किसी को दुख नहीं दे, केवल सुख दे, उसको भगवान कहते हैं, स्वामी कहते हैं। नु तो कसाई भी स्वामी है अपने बकरियां का, पर वो सुखदायी नहीं है। तो इस प्रकार ये काल हमारा स्वामी बना हुआ है और हमें बकरे समझ रहा है। ये हम इसको स्वामी मान रहे हैं, प्रभु मान रहे हैं अपना। हमारा स्वामी तो सतलोक में है और वो यहाँ हमारे लिए भटक रहा है, आता है। वो परमात्मा है, वो दुख नहीं देता किसी को। अब यहाँ के भगवानों को आप देख ले, कपिल मुनि जो है, कपिल ऋषि, ये यहाँ के 24 अवतारों में से एक है, कपिल भगवान। और सगड़ राजा के 60,000 पुत्र थे। वो अपना पृथ्वी पर किसी ने बता दिया वो यज्ञ करें थे, किसी ने बता दिया कि एक तालाब बनवा दे, एक बगीची बनवा दे, एक कुआं बनवा दे, तो उसको एक अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य होता है। तो उनका ऐसी शरण उठी, 60,000 थे, लाग गए सारी पृथ्वी में खड्डे खोदन। पृथ्वी गई विष्णु भगवान के पास और उससे कहा कि भगवान मैं तो जिला वतन कर दी, और किसने कर दी कि 60,000 सगड़ के पुत्र हैं, सारी खोद गिरी उन्नत में। तो विष्णु भगवान बोला जाओ मैं करता हूं व्यवस्था इसकी। वो वापस आ गई। एक देवी है, प्रत्येक ग्रह के, प्रत्येक पृथ्वी की, सब समुद्र के अलग अलग इन्होंने देवता डिस्ट्रीब्यूट कर रखे। तो पृथ्वी देवी वहां गई। उधर से एक विष्णु ने क्या किया कि इंद्र को कहा कि तेरी गद्दी खतरे में है और 60,000 सगड़ के पुत्र हैं, वो ऐसे ऐसे यज्ञ कर रहे हैं। अब तू देख ले, जब उनकी यज्ञ पूरी होगी तो तेरी गद्दी छीन कर उनको देनी पड़ेगी। अब वो क्या करती थी, उन्होंने घोड़ा रखा हुआ था, उस घोड़े के गले में पंपलेट टांग रखा था कि हमारे मार्ग में जो बाधा करे युद्ध के लिए तैयार हो जा, हमने को रोक कर नहीं। अब वो श्याम ने सारा दिन खोद पाड़ के थक कर सो गए, वो घोड़ा बंध रहा था। अब इंद्र ने भेजे अपने दूत, वो घोड़े को खोल के और कपिल मुनि की जांग का बांधा। वो तपस्या करे था, काफी वर्षों से बैठा था और उसकी आंखों की पलक भी जमीन पर टिकी हुई थी। अब वो ध्यान मग्न था, उसकी जांग का घोड़ा बांधा। अब उस घोड़े की तलाश करी, वह किसी ने पकड़ दिया। सुबह उठे जब वो सारा लापड़दा चल पड़ा, घोड़े की पेड़ देखता देखता ऋषि का बांध रखा जांग के, क्योंकि बिना खाए पिए शरीर सूख के, जैसे इस वट वृक्ष की पीपल की जड़ दिखा कर माटी तो बाहर नारी नारी नू ऐसे वो टांग हो रही थी, उनमें रस्सा बांध आई। अब इन्होंने जाकर क्या देख किया कि उसके आंखों में भाले ला दिए, नू भाले नोकीले, वो भाले एरो। नो सोच के कि यू और हमारे घोड़े ने बांधे बैठा, देख उसके बाले चबो दिए दोनों तरफ से और कहा उठो पाखंडी, खड़ा हो, युद्ध कर हमारे साथ। अब उसका ऋषि का वह दर्द कसूता न क्यों, हमने जोर तो हमारे गच दे ही। और वो एकदम क्रोध हुआ, उसने ऐसे वो उठा दी पलक, वो तो एटम बम बना बैठा था, न्यू कर दी। वो सारे 60,000 के 60,000 जल गए, अग्निबाण छूटे उसकी आंखें थे। 60,000 मार डाले उस कपिल मुनि ने, उनके भगवान ने। और कपिल भगवान के हैं इसने। श्री कृष्ण जी का इतिहास देख ले, कितने मारे। श्री राम का इतिहास देख ले, और इस परमात्मा का इतिहास देख लो। जब कीड़ी बीमारी होता है,
कितना जुल्म ढाई परमात्मा के, कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी मालिक ने, क्योंकि अब इसको पता किसने मारूं, सब मेरे ही तो हैं, अपने के मारे जा करे किसी पे। अब आपने ऋग्वेद में पढ़ा, वो सहनशील है, वो कबीर देव सहनशील है। परमात्मा वही है सहनशील, देख लो इतिहास किसी के आज तक। तो वो परमात्मा इति उदारता है, वो परमात्मा भगवान कहता है। तो ये हमारे परमात्मा है, हमारे भगवान है, हमारे लिए भटक रहे हैं। ये सुख सुख देते हैं, दुख नहीं देते। सतलोक में जब चले जाएंगे वहां दुख नाम की वस्तु नहीं है। तो अब हम उस पर आते हैं। अब 25 दिन के हो गए परमात्मा, ना दूध पीवे ना अन्न खावे, दूध न पीवे न अन्न भाखे, नहीं पालने झूलंत। माँ ही पालने झूलंत, माँ ही यानी पालने में झूलंत। अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंते। अब क्या बता रहे हैं कि ना दूध पीवे ना अन्न खावे, और शरीर ऐसे प्रोग्रेसिव था, ऐसे बढ़ रहा था जैसे कमल बढ़ा करे। कमल के फूल, कमल का पौधा किसी दल में तो होता ही हो, वहां कितना पानी चढ़ जा, एकदम पानी चाहे फ्लड टाइप भी आ जा, वो साथ की साथ ऊपर चढ़ता चला जाता है, इतना नीचे से इतना प्रोग्रेस कर जाता है। तो यहां लिखा कि कमल कला फूलंते, फल फूल तो ऐसे रहा था परमात्मा जैसे कमल रोज बढ़ा करे, लेकिन कुछ खा पी नहीं रहा था। तो उस मुंह बोली माता को चिंता बन गई, और उसने भी अन्न पानी त्याग दिया। 1-2 दिन पहले, 25 दिन का जब हुआ, 1-2 दिन पहले उसने भी अन्न पानी त्याग दिया माई ने, कि हे भगवान अब ये लड़का मरेगा, हे शंकर भगवान इसे अच्छा ना देते तो सब्र हो जाता रो पीट के, अब साथ में मरूंगी, मैं जी नहीं सकती, इस दुख को सह नहीं कर सकती। अब परमात्मा ने सोचा है बुढ़िया मरेगी, शिव जी को प्रेरणा करी, कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। शिव जी का प्रेरणा कर दी, रिमोट दाब दिया, उसने देखा कौन रो रहा है तुझे याद करके, ना तो दुनिया रो है। वो प्रेरणा मालिक की साधु रूप बनाकर आए मिनटों में यहां पर, और पूछा माई क्या बात है, क्यों रो रहे हो। माई ने कहा बाबा जी आप भी रो पड़ोगे, मेरे दुख न मत सुनो। शंकर भगवान ने कहा माई फिर भी कहते अपना दुख बता दे तो हल्का हो जाता है, आप बताओ तो सही। फिर उसने सारी कथा बताई कि हम निसंतान थे, एक दिन भगवान शंकर को याद किया था सच्चे दिल से, मेरे मालिक ने कमल के फूल पर एक बालक दिया था। अब 25 दिन हो गए, ना कुछ खाता ना पीता। अब यही प्रार्थना कर रही हूं कि या तो मुझे ये देना नहीं था भगवान, अब ले क्यों रही हो। अगर यदि ये मर गया तो साथ ये प्राण साथ जाएंगे आज मेरे, मैं नो रो रही हूं। तब शंकर भगवान ने कहा साधु वेश में कि दिखा माई तेरे बेटे को। वो लाई उठा के, और सोचा महात्मा के चरणों में डाल दें, कुछ ये दुआ दे दें, आशीर्वाद दे दे, जो रोटी कुछ खा ले मेरा पुत्र। कबीर परमात्मा को नीचे डालना चाहा, चरणों में साधु रूप खड़े शिव जी के, वहां से माई के हाथ से उठा और शिव जी के सिर के बराबर पैरेलल हवा में सडेबल हो गया परमात्मा, छोटा सा बालक। और जब शिव जी ने ऐसे हाथ किया तो उसके हाथों में आ गया गोदी में, और कहते नजर नजर से मिल गई जब किया ईश प्रणाम। और शंकर भगवान की दोनों की आपस में जब नजर में नजर मिली, जब कहा कि ये कहा माई यू बालक मरण का कोनी, इसकी तो रेखा बता रही है, तो बहुत लंबी आयु है इसकी। अब वह माई ने बोली बाबा जी ये सुख की सांत्वना का मेरे असर ना हो, अब मेरा तो मैं तो जब मानो जब ये दूध के में पी खा लेगा। तब परमात्मा ने कहा शिव जी एक कुंवारी गाय मंगा ले,
और उसके कमर पे हाथ रख देना, वह दूध देवेगी। उसी समय ऐसा ही किया गया। नीरू को बुलाया, नीरू भाग कर लाया, एक कंवारी गाय लाया जिसने कभी टच भी ना की हो सांड ने। उसको कंवारी तो आम आदमी समझता है गाय। वो बछिया लेकर आए, शंकर भगवान ने थपकी मारी, वह दूध देने लगी। अपने आप सतन चल पड़ा। एक कोरा बर्तन लाए थे, मंगाया था कुमार से, वो नीचे रख दिया धो के। वो भर गया, जब आप पे बंद हो गया और कहा माई अब ले। जब परमात्मा ने गट गट दूध पिया, जब उसका सब्र हुआ। बोलो सतगुरुदेव की जय। अपनात्मा गरीबदास जी ने क्या बताया है? शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोदे, महके कमल खुशी भये, लिया ईस को गोदे। उस परमात्मा को अपनी गोदी में ले लिया कबीर भगवान को। नजर नजर से मिल गई, किया ईस परिणामे, धन मोमिन धन पूर्णा, धन ये काशी गांव में। शिव भगवान कहते धन है तुम्हारे किस्मत, धन है इस काशी की जो ऐसा महापुरुष यहाँ पर प्रगट हुआ है। अब नो शिव जी ने बेरा ये है कौन, लेकिन वो नक्षत्र देखा करें। वो नक्षत्र शब्द 21 परमात्मा के उसी हिसाब से बता दिया कि तो धन भाग इस काशी नगर के जो महापुरुष है यहाँ पर प्रगट हो गया। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बेने। परमात्मा ने कहा शिव को कर मस्तक धरा, ला मोमन एक धैनु। एक धैनु माने गाय, कि जाओ एक गाय ले आओ। अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। अब ये तो गरीबदास जी ने क्लियर किया है कि वो कौन था। संत रूप में शिव जी थे, और यही प्रमाण था कबीर सागर में। लेकिन कबीर पंथियों ने, ये काल के दूत आगे बीच में, इन्होंने इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जो उनके समझ बाहर होगी बात, उसको अपने हिसाब से काट पीट के लिख दिया। लेकिन फिर भी सच्चाई बच गई, थोड़ी सी झलक बची हुई है सच्चाई की। अब उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने कहा है कि गरीबदास के द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, और उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने गरीबदास जी में वो पूरा ज्ञान फीड कर दिया जो गरीबदास जी ने क्लियर किया। अब दिला दिखाते हैं आपको एक झलक। अब कबीर सागर में दिखाते हैं उस परमात्मा की 600 वर्ष पहले की हुई लीलाएं, और आज वेद बताएंगे वही है भगवान। देखिएगा कबीर सागर, ये है कबीर सागर। खेमरा श्री कृष्ण दास मुंबई से प्रकाशित कबीर सागर। ये कौन है? इसका शोधकर्ता कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा प्रचलित मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास। अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास स्मारक, मुंबई से। अब इसमें देखना, इन्होंने बतेरा खराब कर दिया, फिर भी सच्चाई रहेगी। ज्ञान सागर और पृष्ठ 72 पे, जब बच्चा मिल गया उसको, सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुध चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन असबोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले, लोग देखण तय आवे। गरीबदास जी ने जो बोला है वही परमात्मा की लीला में लिखा है कि लोग देखण आवे। जब घर पे पहुंच गया, अन्न पानी बखै नहीं, जुल्ला शोक जनावे। कुछ भी नहीं खाया पिया और दुखी हो गया। फिर गए रामानंद, इन्होंने कहा कि रामानंद जी के पास गया। फिर वो नीरू
तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब असक वचन उचारा। पूर्व जन्म तू ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नहीं भली भांति। कछु तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्ह का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोरी दीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब ये दुल्हा कहता है नीरू के हे प्रभु, मैंने जैसा किया उसा पा गया। अब मैं आपके पास आया हूं, कुछ उपाय बताओ। सो कहिए उपाय गोसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। अब जिसी बुद्धि थी रामानंद की, कहे तेरा पुत्र जो है कोई बड़ा विद्वान पुरुष है, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, और सोले ठाड़ करते ही आगा। एक बछिया ले आओ जिसको बैल ने कभी टच ना करा हो, अर्थात कंवारी बछिया। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड़ करते ही आगा। दूध चलते ही थनते दूध धरो छिपाई, अक्षुदावंत जब होवे ताको दे खवाई। और देखो ये तो इन अपना बताया कि रामानंद ने बताई नहीं, ये मिलावट है। अब यहाँ है कि जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूध कोई मरम न पावा। वो दूध कौन सा दो चला गया। चलो दूध जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहू नहीं जाना। और किसी का आगे नहीं बताया कि कोई ऐसे बता के गया है। अब ये दूध कौन था, अब यहां इन्होंने रामानंद से जोड़ दी। और लेकिन कहते हैं इतनी दगा काल की छाई, फिर भी तत्बिंदु की टेक रह जाई। ये स्पष्ट है कि जुल्हा एक बछिया ले आवा, चलो दूध कोई मरम नहीं पावा। चलो दूध जुल्हा हरसाना, वो दूध तो चला गया और बड़ा खुश हुआ जो बच्चे ने दूध पी लिया। अपने आत्माओं, ये तो कबीर सागर में आपने देखा, ये तो भगवान की लीला। उस परमात्मा ने ऐसी वो करता ही है, वो कर रखी है। अरे इसकी गवाही दे रहे हैं वेद, और वेद जिसका गुण गावे ही इज गॉड, तो कबीर इज गॉड। अब दिखाते हैं। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये उन्हीं निराकार बताने वालों के कर कमलों से अनुवादित है। भगवान को निराकार बताने वालों के कर कमलों से अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसके मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 8 और 9 में स्पष्ट करते हैं। आपके रूबरू कराते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 1। अब यहां से शुरू करते हैं। इस मंत्र में देखो, आप देखोगे परमात्मा की विषम जानकारी है। ये सोम स्वभाव परमात्मा, इनकी थोड़ी चतुरता को भी ठीक हमने समझना है। अब दूसरे में ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 1 मंत्र 2, एक आपने पढ़ लिया, हे परमात्मा, यानी परमात्मा की जानकारी है। अब तीसरे मंत्र में हे परमात्मा, चौथे मंत्र में हे परमात्मा, पांचवें मंत्र में हे परमात्मा, और छठे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 का हे परमात्मा। अभी न लागी लो बात के यहाँ परमात्मा साकार सिद्ध होगा। कोशिश करी छुपाने की, 7वें में यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया उस पुरुष को। 8वें में जो स्पष्ट है उसका शरीर है पुरुष का, उस पुरुष को ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। अब यहाँ और उग्र गतियां माने जैसे ही हाहाकार माच रहा और परमात्मा ने दास भेज दिया या स्वयं भी आ जाते हैं वो परमात्मा, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। यानी ऐसी परिस्थिति भयंकर बन जाती है जब वो आता है, और भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। अब पुरुष माने क्या होता है? परमात्मा। इन्होंने यहाँ इसलिए अड़ा दिया, इन्होंने यहाँ इसलिए उलझा दिया कि यहाँ शरीर लिखा है, भगवान लिखना छोड़ दिया, पुरुष लिख दिया। तो उन्होंने पहले डंडोरा पीटे रखा था, भगवान निराकार, सत्यार प्रकाश में भी निराकार। तो आम आदमी ने सोचा भगवान तो निराकार है, यहाँ कोई पुरुष के बारे में बात होगी। अब आगे देखियो, अब ये देखिए यजुर्वेद महर्षि दानंद ने पुरुष का अर्थ क्या किया है।
ये है यजुर्वेद महर्षि दानव सरस्वती कृत। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन रामला मैदान नई दिल्ली से दानंद सरस्वती कृत। और मुद्रक है प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके 40वें अध्याय का अंतिम मंत्र है, अंतिम अध्याय है 40वां। इसमें निर्णय दे रखा है वेद ज्ञान भी वही ब्रह्म दे रहा है, गीता ज्ञान भी ब्रह्म ही दे रहा है। अब यह है 44वां अध्याय, 40वां अध्याय यजुर्वेद का, और यह 17वां मंत्र है। इसमें लिखा है कि हे मनुष्यों, ये काल ब्रह्म बोल रहा है वेद को, हे मनुष्यों जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझ से, ये ज्योत स्वरूपी काल है, निरंजन है, अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह तो परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा हो गया सिद्ध। अब हम आते हैं ऋग्वेद में, देखिएगा वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 जो अभी आपको दिखाया था, ये यहां से प्रकाशित है और ये इसके मुद्रक हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर हम 8 पा आगे। यहां इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया बात को उलझाने के लिए। तो उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को, पुरुष माने हो गया पूर्ण परमात्मा, उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं भासमान शरीर को, वह पुरुष व परमात्मा पूर्ण ब्रह्म प्राप्त होता है। और जिसमें 3 प्रकार के दूसरों को वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब देखो, अब यहां पर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में उस, अब देखो 100 माने परमेश्वर होता है, 100 जगह लिख रखा है ना 100 माने परमात्मा। ये देखो 100 जगह 100 माने परमात्मा, लेकिन यहां ना लिखा, पुरुष लिख दिया। यह लिखना था उस पूर्ण परमात्मा को जो शिशु रूप में आता है, सब अभी अधन्या धेनव, धेनु माने गौवे, अभी अधन्या माने पूर्ण रूप से कंवारी बिना दनाई। अधन्या कहते हैं बिना दनाई को, अधन्या जो कभी टच ना की हो साढ़, अभी अधन्या पूर्ण रूप से बिना दनाई यानी कंवारी। अभी अधन्या माने कंवारी गौवे तृप्त करती हैं उस शिशु रूप में प्राप्त परमात्मा को के परवरिश की लीला। ये समझ लो अभी अधन्या पूर्ण रूप से यानी कंवारी गौवे उसको तृप्त करती हैं, उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। अपने आत्मा वो कितना दयालु है आपके ऊपर, उस परमेश्वर ने ये समय निर्धारित कर रखा है आप सबको पार करने का, और कंप्रोमाइज कर रखा है इस काल ने कि कलयुग में आप कितने जीव ले जाना। तो पुण्यात्माओं जैसे परमात्मा आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उसको ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं। उनमें से एक आदरणीय धर्मदास साहिब जी हैं, जिनको परमात्मा मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी हैं जिनको परमात्मा मिले। आदरणीय नानक साहिब जी हैं, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी हैं, आदरणीय दादू साहिब जी हैं, आदरणीय घीसादास साहिब जी, इनको परमात्मा मिले और इनको रहस्य बताया। उनमें से धर्मदास साहिब जी से जो मिले, उन्होंने लिपिबद्ध किया जो वार्ता भगवान से हुई। तब धर्मदास जी परिचित हुए उस लोक से और देखा यह हाल हमारा। तब कहे भगवान आप तो दयालु हो, दया कर दो अपने बच्चों पर, इनको ले चलो वही। तो परमात्मा ने कहा आप देख रहे हो ये काल के दूत कैसे झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं और ये सारे आपको दिखा दिया मैंने, ये नाशवान है। तो उसने कहा धर्मदास ने भगवान फिर क्यों कर बात बनेगी। परमात्मा ने कहा धर्मदास डट जा। तो क्या कहा परमात्मा ने कि मैं
मेरे पीछे काल 12 पंथ लाओगा, इसकी मेरी बात हुई थी। इसने कहा था कि बेशक चले जाना तुम कलयुग में जीव निकालने के लिए, उससे पहले तेरे नाम पे 12 नकली पंथ चला दूंगा और अनेक पंथ चलाऊं, यावत जीवों को भरमाऊं। तो परमात्मा ने कहा था यू 12 पंथ चलाओगा और 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा, छुड़ाने वाले का, और उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रकट करवाऊंगा। तब तक ये काल के दूत प्रवेश करके तेरे लिखे हुए इस लेख में कुछ परिवर्तन कर देंगे। तो दोबारा गरीबदास के द्वारा मैं अपनी वाणी लिखवाऊंगा और फिर उसी पंथ में, गरीबदास के पंथ में चल के कलयुग में फिर मैं आऊंगा बिचली पीढ़ी पार करने के लिए। फिर का धर्मदास ने कहा परमात्मा आप कब आओगे कि कलयुग बीते? कहते हैं ये जो आज मैं कह रहा हूं ना तेरे को ये वचन, ये उस समय सिद्ध होंगे जब कलयुग बीते 5505, तब ये मेरा वचन होगा साचा। कलयुग जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे तब ये मेरी बात सच्ची होगी जो मैं आज कह रहा हूं कि फिर ऐसा समय आएगा पूरा विश्व मेरी शरण में आएगा, सब भक्ति करेंगे, बुराई त्याग देंगे, सतयुग जैसा माहौल पूरी पृथ्वी पर लाऊंगा, अपने बच्चों को सुख दूंगा, सत भक्ति दूंगा, और ये अलग अलग बन गए, कोई मुसलमान, कोई हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब एक होंगे। ये जितने पंथ मिल गए